विद्यार्थी, शाला और शिक्षकों के न्याय हित के जन आक्रोश मोर्चा का हुआ आयोजन। जिला जलगांव के मराठी उर्दू शिक्षक हजारों की संख्या में उपस्थित, सभी ने दिखाई एकता। महाराष्ट्र राज्य में शिक्षक संघों ने आज 25 सितंबर को जिलावार स्कूल हड़ताल करने और कलेक्टर कार्यालय में मार्च आयोजित करने का निर्णय लिया था। अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघ ने जिला परिषद के स्कूलों को बचाने और गरीब छात्रों के शैक्षिक हितों के लिए इस आंदोलन के लिए सक्रिय समर्थन की घोषणा की थी। सभी जिलों में संगठन के सभी पदाधिकारी आज 25 सितंबर 2024 को सामूहिक अवकाश लेकर और इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। जिला जलगांव में सभी मराठी और उर्दू शिक्षक संघों ने कामयाब मोर्चा का आयोजन किया, जिसमें उर्दू संघों में प्रमुख रूप से अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख, राज्य उपाध्यक्ष कलंदर शेख, जिला अध्यक्ष नबी शेख, आसिम खान, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अख्तर मैडम। इसी तरह महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष सईन नफीस सर और भी अन्य संघों के पदाधिकारी उपस्थित थे। मोर्चा कामयाब रहा। उर्दू की प्रमुख मांगे अल्पसंख्यक शिष्यवृत्ति योजना दोबारा शुरू करना, विद्यार्थी गणवेश कपड़ा खरीदने का अधिकार शाला समिति को दोबारा बहाल करते या संस्कृति के हिसाब से शलवार, ओढ़नी और लड़कों को फुल पैंट कपड़ा दिया जाए। जिस माध्यम की स्कूल हो उसी माध्यम से शिक्षा प्राप्त शिक्षक की नियुक्ति की जाए। अल्पसंख्यक समाज को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए सरकार विशेष योजना बनाए। दिगर मांगे निवासी उप जिलाधिकारी साहब के जरिए महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री जनाब एकनाथ शिंदे साहब भेजी गई। आज पूरी महाराष्ट्र रियासत में मराठी उर्दू तमाम शिक्षक संगठनों के समन्वय समिति की तरफ से टीचर्स, स्कूल और बच्चों के हित के लिए आक्रोश मोर्चा रखा गया था। और इस मोर्चे में हमारी उर्दू संगठनों ने भी तमाम जितनी भी तंजीमें हमारी सबने इसको पाठिंबा दिया, सपोर्ट किया। लेकिन हमारी खुसूसन ये मांगनी है, आज यहाँ सब उर्दू वाले जमा है, कि जो माध्यम की स्कूल हो जहाँ पर मादरी जबान में तालीम देने की हमारी कौमी पॉलिसी है और कौमी पॉलिसी के खिलाफ अगर हुकूमत काम करती है और किसी गैर उर्दू जबान वाले को स्कूल में उसकी नामजद करती है, उसका अपॉइंटमेंट होता है, तो ये कानून के खिलाफ है। क्योंकि जो जबान में मातृभाषा में वहाँ उसको तालीम देना है, वो टीचर भी उस जबान में तालीम याफ्ता होना, उसकी क्वालिफिकेशन उर्दू जबान की होनी चाहिए। और इस तरह के अपॉइंटमेंट पोर्टल पे गलत किए गए और हमारी बीच में ही रियासती लेवल पे आयुक्त साहब से बात हुई है, उनको वो समायोजित कर रहे हैं। आज यहाँ तमाम उर्दू वाले जो जमा हुए हैं, हमारे मराठी जो भाई है, इन्होंने जो मोर्चा रखा उसमें सब शामिल है। जहाँ पर हाई स्कूल के लिए अलग जीआर और वही बच्चों के ऊपर जिला परिषद की स्कूलों में अलग जीआर, एक ही बच्चों पर निकष अलग, 100 बच्चों पर हाई स्कूल में एक मुख्याध्यापक मंजूर कर रहे हैं। ये आज की संच मान्यता है 2023-24 की। और जिला परिषद के लिए 150 पर एक मुख्याध्यापक चाहिए, ये नाइंसाफी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और खास तौर पे मैं चाहूंगा कि जो माइनॉरिटीज की स्कूल्स है, हुकूमत खुद आयुक्तालय बनाई, हमारे लिए माइनॉरिटी के लिए अलग से संचालनालय बनाया गया, हमारी अपलिफ्टमेंट का, हमारी तरक्की का काम हो रहा है। ऐसी जगहों पर हमको उर्दू वालों को भी एक जगह आना चाहिए और जहां तमाम मराठी वालों के साथ में हमारे जो मुश्तरका मुतालबात है, इसमें हम सब मिलकर उनके साथ है। लेकिन जहां हमारे हक की लड़ाई है, जहां हमारे उर्दू जबान पर आएंगी, हमारी इदारों पे आएंगी, हमारी स्कूलों और हमारे असातिज़ा की संख्याओं पर आएंगी, तो उस वक्त हम सब एक है। यहाँ पर दिगर उर्दू तंजीमों के लोग भी मौजूद है, जैसे कि हमारे नफीस सर जो महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की जिला सदर है, हमारे कलंदर सर जो हमारी तंजीम अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन की नायब सदर है, यहाँ पर हमारे नबी सर जो हमारी संगठन की जिला सदर है, और भी दिगर तंजीमों की जिम्मेदारान है। मैं चाहूँगा कि नफीस सर अपने ख्यालात पेश करें और उसके बाद में अख्तर भाई। सर आपका पहला नाम बताइए। आप कौन से पद पे काम कर रहे हैं? मोहम्मद हनीफ, अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन का राज्याध्यक्ष रियासती सदर हूँ और ये जो रियासत पे समन्वय समिति है उसमें मैं शामिल हूँ। जहाँ पर हमारे मुतालबात और हमारे हक की लड़ाई थी, इसके लिए हम शामिल हुए ना। आज तक हम ऐसी कोई समन्वय समिति वगैरह में हमारा शामिल होना हमने जरूरी नहीं समझा था। आज जो पूरे महाराष्ट्र में जिले के जितने समन्वय समितियां हैं, उनकी तरफ से जो आक्रोश मोर्चा निकला, उसमें
उर्दू के सभी तंजीमें, सभी संगठनाएं, जैसे हमारी महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठना, हमारे हनीफ भाई की अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठना, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन और बहुत सारी संगठनाएं यहाँ पर मौजूद है। जिले के 95% स्कूलें आज हमने हमारे शिक्षकों ने अधिकृत रीत्या रजा भरकर यहाँ पर आए हैं और हमारी मांगनी हमारी सबके साथ वही है जैसे हमारे समन्वय समिति वालों की है, लेकिन इसमें खास जो हमारी मांगनी थी कि अल्पसंख्यक शिष्यवृत्ति जो गवर्नमेंट ने बंद कर दी, जिससे हमारे गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बढ़ते थे, उनको कुछ मिलता था, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी। इसकी वजह से बच्चे अब पढ़ने से वो कर रहे हैं। दूसरी तरह गणवेश का जो मामला आया हमारे सामने कि गणवेश के अंदर हमारी जो तहजीब है कि हमारे वहाँ पहली जमात का भी लड़का या लड़की रहो, लड़का अगर रहे तो पैंट पहनता, शर्ट पहनता, लड़की अगर रही तो सलवार कमीज दुपट्टा रहता, लेकिन शासन ने अभी 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों को एक ड्रेस चड्डी वाला दे दिया, जबकि चड्डी में हमारा पहली का बच्चा भी नहीं आता, और लड़कियों के लिए स्कर्ट दे दिया। हमारी मुस्लिम तहजीब के अंदर स्कर्ट का कोई मुकाम नहीं है। हमने शासन से ये भी मांग की है। दूसरा, हमारे जो हनीफ भाई ने रखा कि उर्दू जबान से पढ़ा हुआ टीचर ही आए। गवर्नमेंट ने अभी पीछे जो 146 लोग महाराष्ट्र के अंदर लिए, वो सरासर एक उर्दू भाषिक शिक्षक के ऊपर अन्याय है। उसके खिलाफ सभी संगठनाएं कोर्ट में गई हुई है, कोर्ट का निकाल आना बाकी है। हम पूरी ताकत के साथ इसको लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारे साथ समाज के लोग भी जुड़े। सिर्फ ये उर्दू टीचरों का संबंधित प्रश्न नहीं है, ये पूरे समाज का प्रश्न है। अगर एक उर्दू नोइंग शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा तो वो बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा, लेकिन एक दूसरी भाषा का शिक्षक अगर किसी उर्दू भाषा में आकर पढ़ाएगा तो उसका लैंग्वेज कंफ्यूजन होगा, बच्चों को समझ में नहीं आएंगी। तो हमने ये भी मांगनी हुकूमत से रखे। अब मैं चाहता हूँ हमारी महिला आघाड़ी के बहुत सारे लेडीज टीचर आई हुई है, हमारी अख्तर मैडम जो बहन है वो आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज के इस राज्यव्यापी आक्रोश मोर्चे के संबंध में यही कहना चाहूँगी कि हम सब का हेतु एक ही है। हम सब टीचरों से अशैक्षणिक कामें निकाली जाए और हमें पूरा इंटेंशन स्टूडेंट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए दिया जाए। मैं दूसरा मुद्दा ये कहना चाहूँगी शासन से कि हमारे बच्चों के लिए गणवेश की जो मेरे भाई नफीस भाई ने हेतु मांगा है, उसकी पूरी अमलबजावनी जल्दी से जल्दी हो और तमाम उर्दू मीडियम वालों को अल्पसंख्यक की योजना का लागू जल्दी से जल्दी स्कूलों में किया जाए, जिससे हमारे बच्चों की पढ़ संख्या अच्छी तादाद में बढ़ेगी और बच्चों का एजुकेशन, क्वालिटी वाला एजुकेशन अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।